बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ तलबा, आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये टॉपिक जो है आपका फ़िज़िक्स में भी काम आएगा, मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। बेशुमार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हाइपोटेन्यूज़ क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो इस मुनासिबत से आज मैंने अपने इस टॉपिक का इंतखाब जो है वो किस पर क्या, राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक डिफिनीशन, दूसरी डायग्राम, तीसरी टर्मिनोलॉजी और चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे फार्मूला कि कौन सा फार्मूला हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन बेसिकली होती क्या है, डिफिनीशन में हम ये देखते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। जुनैद समझ आ रही है ना? ए ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इज 90 डिग्री। वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज ट्राइंगल, तो नोट में मैंने इसकी डिफिनीशन लिखी है, क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स। वो क्लोज फिगर जिसके 3 साइड्स हों। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स। ये देखिए, ये भी आपके पास क्लोज्ड फिगर है हैविंग 3 साइड्स। ये भी आपके पास क्लोज्ड फिगर है हैविंग 3 साइड। तो जिसके क्लोज्ड फिगर हो, कितने साइड्स हो, 3 साइड्स हो और फिगर क्लोज हो, तो उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। मुदस्सिर समझ आ गई? यानी 3 साइड्स हो और तीनों क्या हो, क्लोज हो, तो उसको हम कहते हैं ट्राइंगल। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, यानी जिसके 3 साइड्स तो हो लेकिन उसमें एक एंगल हमारे पास राइट हो, 90 डिग्री हो। ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पर कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं किस लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जो चैप्टर नंबर 4 में ग्रेड 9 की बुक में आपको मिलेंगे, या फर्स्ट की सेकंड चैप्टर में आपको मिलेंगे, या मैथमेटिक्स में आपको चैप्टर नंबर 9 में ये चीज़ अवेलेबल होगी। तो हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर, और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, बेस। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हाइपोटेन्यूज की तरफ। द ऑपोजिट साइड या ऑपोजिट साइड टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये देखें, राइट एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसी तरह अगर मैं यहां पर ये ड्रा करूं तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसके ऑपोजिट साइड। अगर मैं इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करूं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, इसके ऑपोजिट। ऑपोजिट मींस बिल्कुल सामने। जिस तरह मैं कहा हूं तो मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा होगा वो क्या होगा, मेरा ऑपोजिट कहलाएगा। दूसरे नंबर पर है परपेंडिकुलर, ऑपोजिट साइड टू द मेंशन और रेफरेंस एंगल। अब इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और ये साइड भी हो सकता है। 2 ऑप्शन है, 2 साइड्स रह गए ना। कितने साइड्स थे ट्राइंगल के, 3 साइड्स हैं। उसमें से एक हाइपोटेन्यूज होगा तो दूसरा साइड एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर। नाउ द क्वेश्चन इज विच साइड इज परपेंडिकुलर एंड विच वन इज बेस। तो अब ये मसला है, तो ये डिपेंड करेगा मेंशन एंगल पर। अगर मैं यहाँ पर एंगल लूँ तो इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगा उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ये देखें, अब अगर मैं यहां पर एंगल थीटा मेंशन करूं तो इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये वाला सामने। ऑपोजिट मींस सामने, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। इस तरह अगर मैं यहां पर एंगल थीटा मेंशन करूं तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट साइड, उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। एंड रिमेनिंग शॉर्टर साइड इज कॉल्ड बेस। द रिमेनिंग शॉर्टर साइड इज कॉल्ड बेस। तो हमारे पास अभी तक आपने क्या सीखा कि ट्राइंगल वो है जिसमें हमारे पास क्या, कितने साइड्स हों,
3 साइड्स हो और वो फिगर क्या होगी, क्लोज्ड होगी। अगर उस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो फिर उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास बेसिकली 3 टर्म्स होते हैं, 3 लफ्ज यूज करते हैं। एक को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, दूसरे को हम कहते हैं बेस, और मेहरान तीसरे को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास क्या है फार्मूला, इसके लिए हम यूज करते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको फिथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। और खैबर पुख्तनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 15 थ्योरम नंबर 15.1 ए और 15.1 बी में भी इसकी प्रूफ मौजूद है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ये हमेशा इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस ट्राइंगल में आप मुझे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज दिखाएं। हाँ बताओ तुम। थीटा के सामने वाला जिल्ला साइड, इसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। गुड। और तुम बताओ बेस इसमें कौन सा होगा। अब 2 ऑप्शन है, एक ये वाला एक ये वाला। ये स्टार्ट से राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं, तो इसमें परपेंडिकुलर कहां से आ गया, बेस कहां से आ गया, हाइपोटेन्यूज। तो आपने बिल्कुल गलत कहा कि ये परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। नो, राइट एंगल ट्राइंगल का सिंबल क्या होगा, ये निशानी है राइट एंगल ट्राइंगल की, ये जिसमें ये सिंबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आज मैंने आपके लिए आपके सामने क्या डिलीवर किया, राइट एंगल ट्राइंगल प्रेजेंट किया। ये टॉपिक मैंने आपके लिए चूज़ किया था। और आप दोबारा इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइंगल एक क्लोज फिगर जिसके 3 साइड्स हों, तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हमारे पास क्या हो 90, और ये इसकी सिंबल है, जहाँ पर ये होगा वहाँ पर क्या होगा हमारे पास, वो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तो इसमें हमारे पास टर्म्स होते हैं 3 टर्म्स। थीटा के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर, राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज, और रिमेनिंग शॉर्टर साइड को हम बेस कहते हैं। और फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, फिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वस्सलाम।